सूरत फ़ातिहा मक्किया, इसकी तफसीर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज से मेरे इस चैनल पे कुरान मजीद की जो है तफसीर वो भी अपलोड की जाएगी, तो आप दोस्तों ने दिल से सपोर्ट करना है, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। सूरत फ़ातिहा मक्किया, इसकी तफसीर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी तफसील के साथ है, तो इसके पार्ट बनेंगे तो आपने इसको वाच ज़रूर कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। सूरत फ़ातिहा के अस्मा, इस सूरत के मुतअद्दिद नाम हैं। फ़ातिहा, फ़ातिहुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल कंज़, काफ़िया, वाफ़िया, शाफ़िया, नूर, रुक़िया, सूरतुल हम्द, सूरत दुआ, तालीमुल मसला, सूरतुल मुनाजात, सूरत तफ़वीज़ ऐसे वगैरह। इस सूरत में 7 आयतें, 27 कलमे, 140 हरूफ हैं। ठीक है, कोई आयत नासिख या मनसूख नहीं। शान नज़ूल, ये सूरत मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा ये दोनों में नाज़िल हुई। उमर बिन शकील से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मैं एक नदा सुना करता हूँ जिसमें इक़रा कहा जाता है। वर्का बिन नौफल को खबर दी गई। अर्ज़ किया, जब ये निदा आए आप बाइल बिनान सुने। इसके बाद हज़रत जिब्राईल ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया, फरमाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे मालूम होता है कि नज़ूल में ये पहली सूरत, मगर दूसरी रवायत से मालूम होता है कि पहले सूरत इक़रा नाज़िल हुई। इस सूरत में तालीम बंदों की ज़ुबान में कलाम फरमाया गया है। अहकाम मसला, नमाज में इस सूरत का पढ़ना वाजिब है। इमाम मुनफरद के लिए तो हकीका अपनी ज़ुबान से और मुक्तदी के लिए बाक़िरात हुक्मिया यानी इमाम की ज़ुबान से सही हदीस में है। क़िराअतुल इमाम लहू, क़िराअत इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। कुरान पाक में मुक्तदी को खामोश रहने और इमाम की क़िराअत सुनने का हुक्म दिया गया है। वैज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इज़ा क़रा फंसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो तुम खामोश रहो। और बहुत हदीस में यही मजमून है। मसला, नमाज जनाजा में दुआ याद ना हो तो सूरत फ़ातिहा नियत दुआ पढ़ना जायज़ है, ये नियत क़िराअत जायज़ नहीं। उसके बाद सूरत फ़ातिहा की जो फ़ज़ाइल है वो मैं आपको बताता हूँ। अहादीस में इस सूरत की बहुत सी फजीलतें जो हैं वारिद हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरात व इंजील व ज़बूर में इसकी मिसल सूरत ना नाजिल हुई। तिरमिज़ी, एक फ़रिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ किया और क्या है, 2 ऐसे नूरों की बशारत दी जो हज़ूर से पहले किसी नबी को अता ना हुए। उसके बाद एक सूरह फ़ातिहा, दूसरे सूरह बकर की आखिरी आयतें। मुस्लिम शरीफ, सूरह फ़ातिहा हर मर्ज़ के लिए शिफा है। सूरत फ़ातिहा 100 मरतबा पढ़ कर जो दुआ मांगेगा ना तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। उसके बाद मसला है, तिलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जो है सुन्नत है। उसके बाद लेकिन शागिर्द उस्ताद से पढ़ता हो तो उसके लिए सुन्नत नहीं। मसला है, नमाज में इमाम मुनफरद के लिए सुबहान से फारिग होकर आहिस्ता आउज़ुल ख पढ़ना सुन्नत है। अभी जी मसला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत है, मगर सूरह फ़ातिहा या किसी सूरत का जुज़ नहीं। आगे जी, इसलिए नमाज में जहर के साथ ना पढ़ी जाए। बुखारी और मुस्लिम में मरवी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू फरमाते थे। मसला है जी, तरावी में जो ख़त्म किया जाता है इसमें कहीं एक मरतबा बिस्मिल्लाह जहर के साथ ज़रूर पढ़ी जाए ताकि एक आयत बाकी ना रह जाए। मसला है जी, कुरान पाक की हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू की जाए सिवाय सूरह बरात के। मसला, सूरत नम्ल में आयत सईदा के बाद जो बिस्मिल्लाह आई है वो मुस्तकिल जो है आयत नहीं है बल्कि जुज़्व आयत है। बला खौफ इस आयत के साथ ज़रूर पढ़ी जाए। नमाज जहरी में जहरन सिरी में सिरन। मसला, हर मुबाह का बिस्मिल्लाह से शुरू करना मुस्तहब है। मतलब हर मुबाह काम जो है ना वो बिस्मिल्लाह से शुरू करना मुस्तहब है। नाजायज़ काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ममनू है। उसके बाद सूरत फ़ातिहा के मज़ामीन। इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द व सना, रबूबियत, रहमत व मलकियत, इस्तिक़ाक़, इबादत, तौफ़ीक़, खैर बंदों की हिदायत, तवज्जो अल्लाह, इख्तिसास, इबादत, इस्नाद, तलब, रुश्द, अदाब, सालिहीन के हाल से मवाक़िफ़, गुमराहों से इज्तिनाब, नफ़रत, दुनिया की ज़िंदगानी का ख़ात्मा, जज़ा और रोज़ जज़ा का मिसरा मुफ़स्सिल बयान है और जुमला मसाइल का अजमाला हम्द। मसला, हर काम की इब्तिदा में तस्मीया की तरह हम्द इलाही बजा लाना चाहिए।
مسئلہ ہے کبھی حمد واجب ہوتی ہے جیسے خطبہ جمعہ میں، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح و دعا۔ اس کے بعد جن کو رب العالمین مستلزم ہے، دو لفظوں میں علم اہلیات کے اہم مباحث طے ہو گئے۔ مالک یوم الدین، ملک کے ظہور و تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے ملوک ہیں اور ملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے۔ جہان کے لیے سلسلہ کو ازلی اور قدیم کہنا باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزء کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد، ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد امر پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقف ہے۔ مسئلہ نعبدو کے صیغہ جمع سے ادا با جماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادت کے ساتھ درجہ قبول پاتی ہیں۔ مسئلہ اس میں رد شرک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ تعلیم فرمائی کہ استناد خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب اونے الہی کے مظہر ہیں۔ تو اس کا یہ دوسرا پارٹ میں نیکسٹ ڈے اپلوڈ کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں سمجھ نہ آئی ہو تو کامنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔